हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या होता है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि रूसो की दो इच्छाएं थी, एक थी आदर्श इच्छा और एक थी सामान्य इच्छा। तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूसो के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों को मौलिक नहीं माना जाता है और उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि इस संबंध में उसके विचार लोक के विचारों का विस्तार मात्र है। कुछ फिलोसफर हैं जो रूसो के बारे में कहते हैं कि रूसो का जो राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत है वो उसका स्वयं का नहीं है, वो मौलिक नहीं है, उसमें मौलिकता नहीं है, उसमें उसके अपने खुद के विचार नहीं हैं। वो कहते हैं कि लोक के विचारों को उठा के उसने सिर्फ उसमें डाल दिया है, यानी कि उसका अपना उसमें कोई भी मैटर नहीं है। आगे है, लेकिन उसका सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनैतिक दर्शन को एक ऐसी देन है जिसमें तर्क भी है और ऐतिहासिकता भी है। लेकिन फिलोसफर कहते हैं कि रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत में तर्क भी दिया गया है और ऐतिहासिकता भी है, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसमें नया देखने को मिलता है। तो आगे क्या कहते हैं कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत जितना मौलिक और रुचिकर है उतना ही इसकी व्याख्या करना अति कठिन है। देखिए, जब हम किसी चीज़ की व्याख्या करना कठिन मानते तो उसका मतलब क्या है कि उसका जो एनालिसिस है उसका अच्छे से एनालिसिस नहीं किया गया, उसका अच्छे से विश्लेषण नहीं किया गया है। आगे कहता है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि रूसो ने अपने इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि इसको हम इसलिए व्याख्या करना इसकी कठिन मानते हैं कि उसने अपने सिद्धांत को स्पष्ट नहीं किया है, उसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया है और कई स्थानों पर विरोधाभास देखने को मिलता है। विरोधाभास यानी कि उसकी कई जगह पे आलोचना की जाती है। फिर रूसो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं होती है, एक वास्तविक इच्छा होती है और दूसरी आदर्श इच्छा होती है। इसके बारे में हम फर्स्ट जो हमने सिद्धांत किया था उसमें जान चुके हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है रूसो, चलिए एक दो लाइन में से डिफाइन करते हैं। रूसो ने इसके बाद इन दोनों इच्छाओं का अर्थ प्रकट करते हुए कहा कि वास्तविक इच्छा व्यक्ति की संकीर्ण विचारधारा का प्रतीक है। वो कहता है कि जो उसकी वास्तविक इच्छा है, जो उसकी रियल जो विश है, वो संकीर्ण विचारधारा का प्रतीक है। इनकी उसकी जो विचारधारा उसको छोटा बनाती, संकीर्ण बनाती है और उसे स्वार्थी और अविवेकी बनाती है। सिर्फ वो अपने बारे में सोचता है, अपने अस्तित्व के बारे में सोचता है, उसका विवेक अच्छे से काम नहीं करता है। आगे है, रूसो ने व्यक्ति की आदर्श इच्छा का आधार व्यक्ति के विवेक, ज्ञान और शिक्षा के साथ साथ सामान्य भलाई को माना है। लेकिन जो इसकी आदर्श इच्छा, ये आदर्श इच्छा में बताता है कि इस आदर्श इच्छा का क्या आधार है? व्यक्ति के विवेक, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति की शिक्षा के साथ साथ सामान्य भलाई। देखिए, सामान्य भलाई अपने आप में एक बड़ा मैटर होता है, वो बड़े स्तर पर होता है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारे फिलोसफर इसकी आलोचना करते हैं। आगे है, आगे करेंगे हम रूसो के सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। चलिए, विशेषताएं, सामान्य इच्छा के बहुत सारी विशेषताएं इसकी सिद्धांत की। सबसे पहले है एकता। वो कहता है कि सामान्य इच्छा के संदर्भ में सबसे पहली विशेषता यह है कि इससे समाज और मनुष्यों में एकता प्रकट होती है। यानी कि क्या है, सभी मिलजुल कर रहेंगे। यूनिटी अगर किसी चीज़ के अंदर है तो वो चीज़ कभी भी हार नहीं सकती है। नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा सर्वोच्च है। वो कहता है, जैसा कि ऊपर बताया था, कि जो उसकी सामान्य इच्छा है, ठीक है, वो कहता है सर्वोच्च है, यानी कि ये सभी इच्छाओं में क्या है, सर्वोपरि है। अब वो किस वजह से है, अब आगे देखते हैं। सर्वोच्च है और राज्य की सर्वोच्च शक्ति माना गया, यानी कि राज्य के विकास के लिए, राज्य के उत्थान के लिए इसने सर्वोच्च माना है। उसने संप्रभु से यह अपेक्षा की है कि वह सामान्य इच्छा के अनुसार ही कानूनों का निर्माण करे। यानी कि वो एक तरह से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से भी कहना चाहता है कि जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए जाएं वो सामान्य इच्छा को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाएं। आगे है, सामान्य इच्छा अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब होता है जिसे बांटा नहीं जा सकता है, यानी कि इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। सामान्य इच्छा लोगों की और समाज की इच्छा है, यानी कि आप जैसा कि आप जानते हो कि समाज है
तो व्यक्ति है तो समाज है, यानी कि एक दूसरे पर दोनों क्या है, डिपेंड है। शासकों को सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है सामान्य इच्छा स्थायी है, वो कहता है कि परमानेंट है, ठीक है, ये हमेशा सस्टेन रहती है, सस्टेनेबल रहती है। सामान्य इच्छा व्यक्तिगत जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं पर आधारित नहीं है, यह विवेक और बुद्धि पर आधारित होती है। जैसा कि पहले बताया था, ये विवेक और ज्ञान और शिक्षा के साथ साथ चलती है। इस पर समाज की सर्वसम्मति पाई जाती है, यानी कि इस पूरा का पूरा समाज मिलकर कोई निर्णय करता है, ठीक है, यानी कि स्थायी है, परमानेंट है। नेक्स्ट है सामान्य इच्छा सभी कानूनों का स्रोत है। सामान्य इच्छा में सारे के सारे कानून शामिल किए गए हैं, इंक्लूड किया उनको। जनरल विल्स इज द सोर्स ऑफ ऑल लॉज। रूसो का कहना है कि कानूनों का उद्देश्य सभी लोगों का कल्याण होता है। देखिए, हमारी गवर्नमेंट जो भी हमारे लिए कानून बनाती है वो हमारे सोशल वेलफेयर के लिए बनाती है। तो रूसो भी यहाँ पे कहता है कि जो सामान्य इच्छा को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाए जाते हैं वो लोगों के कल्याण के लिए होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के लिए नहीं। उसका कहना है कि लोगों को सामान्य इच्छा पर आधारित कानूनों का पालन करना चाहिए। आगे है सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं होती। रूसो का कहना है कि शासन में अगर कोई गलती होती है तो इसका कारण सामान्य इच्छा नहीं है, अपितु इसका गलत तरीके से प्रयोग करना होता है। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, लेकिन अगर उन रूल रेगुलेशन का यूज़ हम गलत तरीके से करते हैं तो उसका तरीका गलत होता है, ना कि वो रूल रेगुलेशन गलत होते हैं। तो यही बात बताता है कि सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं होती है। नेक्स्ट, सामान्य इच्छा शासकों की इच्छा नहीं है। अब वो आगे कहता है कि ये शासकों के लिए नहीं है। अब ये देखिए किसके लिए है। रूसो ने सामान्य इच्छा के अंतर्गत व्यक्ति के महत्व को समाप्त नहीं किया है, यानी कि उसने व्यक्ति को सर्वोपरि रखा है, अपितु उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि सामान्य इच्छा का उद्देश्य शासक वर्ग की भलाई नहीं है। एक तरह से बताना चाहता है कि मैंने शासक वर्ग को तानाशाही नहीं बनाया है, मैंने उसे इतनी परमिशन नहीं दी है कि वो समाज के उत्थान को रोक सके, ठीक है। आगे है लोक कल्याण सामान्य इच्छा का उद्देश्य है, यानी कि पूरे समाज का कल्याण करना, पूरे समाज के बारे में अच्छे विचार रखना, पूरे समाज का उत्थान करना, उसे आगे बढ़ाना, एक नई दिशा देना ही सामान्य इच्छा का उद्देश्य है। आगे है सामान्य इच्छा प्रजातंत्र का आधार है, यानी कि जो हमारी सामान्य इच्छा है वो प्रजातंत्र का बेस है। अब कैसे है, हमारा देश क्या है, सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा गणतंत्र देश है, ठीक है, प्रजातंत्र। तो ये कहता है कि जहाँ पे जिसकी प्रजा खुश है, जिसका राजा कानून बनाता है, उसकी प्रजा उसे अच्छे से लागू करती है, उन रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, रूल रेगुलेशन को, तो वो कहता है कि जो सामान्य इच्छा में जितने भी कानून बनाए जाते हैं और जनता उन्हें फॉलो करती है तो वो एक तरह से प्रजातंत्र का आधार है, यानी कि प्रजातंत्र को स्थापित करता है। अब नेक्स्ट है इसकी आलोचनाएं। अब आलोचना में क्या कहता है, आलोचना हमेशा अपोजिट होती है विशेषताओं की, आप ये ध्यान रख। देखते हैं आगे क्या क्या आलोचना बताई गई है। सबसे पहली आलोचना है कि अस्पष्ट सिद्धांत। फिलोसफर कहते हैं कि जो रूसो का सिद्धांत है वो अस्पष्ट है, यानी कि उसने ना ही तो अपने विचार अच्छे से व्यक्त किए हैं, ना ही इसमें मौलिकता बताई गई है, ना ही इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि किस चीज़ पे ये सुटेबल है और किस चीज़ पे नहीं है। तो देखिए कैसे रूसो की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उसने अपने सामान्य इच्छा की अवधारणा में स्पष्ट विचार दिए हैं। एक तो वह कहता है कि सामान्य इच्छा पूरे समाज की इच्छा है, और दूसरी ओर कहता है कि व्यक्ति में दो इच्छाएं होती हैं, ठीक है, वो सामान्य इच्छा को ज़्यादा महत्व दे देता है और बाद में कहता है कि दो इच्छाएं होती हैं, एक होती है वास्तविक और एक होती है आदर्श। उसने आदर्श इच्छा को ही सामान्य इच्छा माना है। फिर वो कहता है कि जो आदर्श इच्छा है ना वही सामान्य इच्छा है, लेकिन उसने पहले डिफाइन किया था कि आदर्श इच्छा में अलग गुण होते हैं और सामान्य इच्छा में अलग गुण होते हैं। तो इस आधार पर भी उसका सिद्धांत क्या हो जाता है, अस्पष्ट, यानी कि एक और तो वो कहता है कि सही है और एक और वो दोनों चीज़ों को क्या कर देता है, मर्ज कर देता है, मिला देता है। आगे है इच्छाओं का गलत विभाजन।
अब उसने इच्छाओं का विभाजन भी गलत किया है। एक बार उसने कह दिया है कि एक आदर्श इच्छा होती है, एक सामान्य इच्छा होती है, और बाद में कहता है कि वास्तविक इच्छा जो आदर्श इच्छा है वही सामान्य इच्छा है। तो इसने विभाजन भी गलत किया है, रोंग डिवीजन ऑफ विल्स। रूसो ने व्यक्ति की इच्छाओं को लेकर जो विभाजन किया है वह पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं है, यानी कि वो व्यवहार में लाया ही नहीं जा सकता है। व्यक्ति के अनेकों कार्य ऐसे हो सकते हैं जिनके द्वारा वह अपनी वास्तविक इच्छा के साथ साथ आदर्श इच्छा भी पूरी कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जॉब मिल जाती है, जॉब मिलना उसकी क्या है, वास्तविक इच्छा है, ठीक है। लेकिन जॉब मिलने के बाद वो दूसरों की हेल्प करता है, जो जिन व्यक्तियों को नीड है उनकी इच्छाएं पूरी करता है, तो उसकी दूसरी इच्छा बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक मान लीजिए आप चुनाव लड़ना चाहते हो, राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करता है और सत्ता प्राप्ति के बाद जन कल्याण का कार्य करता है। देखिए ये वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्ति एक साथ अपनी दो इच्छाएं पूरी कर सकता है। ये बात जरूरी नहीं है कि हम अलग अलग वे से अलग अलग इच्छा को लेकर चलें, ठीक है। तो टोटल मिलाकर बात ये है कि इसने इच्छाओं का गलत विभाजन किया है। नेक्स्ट है इच्छाओं का निर्धारण कठिन, यानी कि जिस तरह से इसने इच्छाओं का निर्धारण किया है, निर्धारित किया है, वह बड़ा कठिन कार्य है। रूसो ने सामान्य इच्छा को समाज की आदर्श इच्छा का नाम दिया है, जिसमें समाज का कल्याण निहित है, लेकिन साथ साथ वह यह भी कहता है कि जिसमें सामान्य भलाई न हो उस कार्य में सभी की इच्छा तो हो, वह सामान्य इच्छा नहीं हो सकती। ये कहता है कि साथ साथ वह यह भी कहता है कि जिसमें सामान्य भलाई न हो, यानी कि सभी की भलाई न हो, और उस कार्य में सभी की इच्छा हो, तो वह सामान्य इच्छा नहीं हो सकती। यानी कि भलाई तो न हो और इच्छा सभी की हो, तो वो सामान्य इच्छा नहीं हो सकती। तो इनका निर्धारण करना भी कठिन है। आगे है सामान्य भलाई का निर्धारण कठिन। ये पॉइंट इसी में से निकाला गया है। रूसो की सामान्य इच्छा का आधार सामान्य भलाई है, यानी कि सभी का भला करना है, लेकिन सामान्य भलाई क्या है इसके बारे में निर्णय करना आसान नहीं है। लोगों की आवश्यकताएं एक समान नहीं होती। देखिए किसी का लाइफ स्टाइल कैसा है, किसी का लाइफ स्टाइल कैसा है, तो सभी की इच्छाएं, सभी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। अतः ऐसे कार्यों की सूची बनाना आसान नहीं है। तो क्या है, जो एक सामान्य भलाई के काबिल हो। आगे है व्यक्ति और समाज के हित समान। अब ये कहता है कि व्यक्ति के और समाज के हित समान क्या बताता है भाई। रूसो ने सामान्य इच्छा को शासक वर्ग या राज्य की इच्छा नहीं माना है। ना ही तो उसने शासक वर्ग, ये पहले ही उसने डिफाइन कर दिया था, सामान्य इच्छा शासकों के लिए नहीं है, और इसने राज्य की इच्छा भी नहीं माना है। लेकिन राज्य और व्यक्ति के हित साथ साथ चलते हैं। अगर राज्य नहीं रहेगा तो व्यक्ति भी कायम नहीं रह सकता। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वसम्मति प्राप्त करना कठिन। ये बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, एक्चुअल में डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू अचीव। आगे देखिए क्या है। रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के सर्वसम्मति को महत्व प्रदान किया है। सर्वसम्मति प्राप्त करना आसान नहीं होता। ये कहता है, मान लीजिए इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में आपने देखा होगा कि एक बार 11 करोड़ मतलब जहाँ पे जिस गांव में सर्वसम्मति से सरपंच को चुना जाता था तो उस गांव में 11 करोड़ रुपए दिए जाते थे, ठीक है। ये योजना भी आई थी एक बार। तो ये कहता है कि सर्वसम्मति प्राप्त करना आसान नहीं होता है और कई बार गलत रूप से बहुमत मानकर स्थापित कर दिया जाता है। मान लीजिए एक गांव में एक समुदाय की बहुत ज़्यादा संख्या है और एक समुदाय की संख्या कम है। अगर बहुसंख्यक समुदाय सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेता है तो वो अल्पसंख्यक को दबा देता है, ठीक है। तो सर्वसम्मति प्राप्त करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, ठीक है। आगे है समाज में सामान्य इच्छा का निर्धारण। रूसो ने सामान्य इच्छा को समाज में ही स्थापित रहने दिया है और उसका कहना है कि इसे शासक वर्ग को प्रदान नहीं किया जा सकता है। इनकी सामान्य इच्छा समाज के लिए है तो ये समाज में ही स्थापित रहेगी, ये शासक के लिए नहीं है। नेक्स्ट है बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर इसकी आलोचना का एक और आधार बन जाता है कि जो बड़े राज्य हैं, भाई जो बिग स्टेट हैं, उनके लिए सुटेबल नहीं है। अब कैसे नहीं है, रूसो
का सामान्य इच्छा का सिद्धांत बड़े बड़े राज्यों के लिए उपयोगी नहीं माना जा सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। बड़े राज्यों में सामान्य भलाई के निष्कर्ष निकालना आसान नहीं होता। देखिए, जो बड़े बड़े महानगर होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग कल्चर के लोग मिलेंगे, उनका रहना खाना पीना सब अलग होता है, ठीक है, उनकी संस्कृति अलग होती है, तो इसलिए ये बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है अनुभाविकता का अभाव, लेक ऑफ एम्पिरिसिज्म। क्या है भाई? रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत उसकी कल्पना शक्ति का परिणाम है, यानी कि उसने सिर्फ उसे इमेजिन किया है, दैट्स इट। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसमें इमेजिनेशन किया है, इमेजिन किया और किसी चीज़ को डाल दिया। तो ये कहते हैं कि उसमें अनुभाविकता का, यानी कि उस चीज़ ने उसको खुद को अनुभव नहीं किया है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, जब तक आप खुद उसे अनुभव नहीं करते तब तक वो काम सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। उसका इतना अच्छा आप इफेक्ट नहीं डाल सकते जब तक आपने खुद एनालाइज नहीं किया है। नेक्स्ट है विरोधाभास। विरोधाभास तो हम कई जगह देख चुके हैं कि उसकी क्या की गई है, आलोचना की गई है, ठीक है, यानी कि उसके विचार मौलिक नहीं थे, अच्छे से स्पष्टीकरण नहीं दिया था, तो वहाँ पे उसका विरोधाभास देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सामान्य इच्छा तानाशाही है, एब्सोल्यूट जनरल विल डिक्टेटर। अब देखिए कैसे है, सामान्य इच्छा क्योंकि एक अस्पष्ट विचार है, अमूर्त अवधारणा है, अतः इसका प्रयोग करके शासक वर्ग सामान्य इच्छा के नाम पर कैसे भी कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये वही तानाशाही है। अगर रूल रेगुलेशन अच्छे नहीं होंगे तो ना ही तो सिस्टम अच्छा होगा और ना ही आगे प्रोग्रेस हो सकेगी। लास्ट है आपका स्थापित मापदंडों का अभाव। अब जो मापदंड स्थापित किए गए थे उनका अभाव क्या है? रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी यह है कि न तो स्वयं रूसो ने इसको लागू करने के मापदंड निर्धारित किए और न ही इसको लागू करने के मापदंड निर्धारित किए जा सकते हैं। अब ये क्या कहता है कि ना ही तो रूसो ने खुद निर्धारण किया है और ना ही इसे किसी के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि इसने ना ही तो इसमें विचार डाले हैं, ना ही मौलिकता डाली है, ना ही इनको एनालाइज किया है, इनका विश्लेषण किया है, किसी भी प्रकार के कोई भी मापदंड निर्धारित नहीं किए हैं। तो इसकी स्थापना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लास्ट आपका कंक्लूज़न मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब तक आप अपने क्वेश्चन में कंक्लूज़न नहीं डालते हैं बेटा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो एग्जामिनर होता है वो आपके मार्क्स काट सकता है। यद्यपि रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा की काफ़ी आलोचना की जाती है, लेकिन रूसो ने इसके माध्यम से एक राज्य के निर्माण पर बल दिया जिसमें सामान्य भलाई को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। इनकी टोटल मिला के क्या है कि इसने सामान्य भलाई को रखा है कि सामान्य भलाई को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो इसका आगे चलकर एक आलोचना का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे, किस फिलोसफर के बारे में आगे जानना है। थैंक यू।